प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कारण बिहार में एनडीए की इज्जत बच गई है। क्या एनडीए इस बार बिहार में पूरी तरीके से खत्म होने वाला था? क्या नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए की सब कुछ यानी कहा जाए इज्जत से लेकर प्रतिष्ठा हर कुछ बिहार में बचाई है? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। 24 चुनाव के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले आए हैं। एक तरफ जहां भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार 400 पार के नारे लगा रही थी, तो वहीं रिजल्ट इतने चौंकाने वाले आए हैं कि 400 के जादुई आंकड़े क्या 300 भी पार नहीं करती हुई नजर आई। बिहार में भी एनडीए के प्रदर्शन जो है वो बहुत बेहतर नजर नहीं आए। 2019 के मुकाबले 2024 में एनडीए को 10 सीटों का नुकसान इस बार हुआ है। चुनाव के अंतिम चरण में खराब प्रदर्शन के कारण बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सीट में कमी आई, जबकि विपक्षी महागठबंधन अपनी स्थिति में सुधारने में सफल रहे। कुल 40 लोकसभा सीट से 30 सीट पर भाजपा नेतृत्व वाले सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग जीत पाए। 2019 में 39 की तुलना में भारी गिरावट है। 2014 में 31 और 2009 में 32 की तुलना से भी कम है। राजग बिहार में 2005 में शासन कर रहा। उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे मजबूत सहयोगी के नेतृत्व में मोदी लहर के आगमन से पहले भी बहुत अच्छे प्रदर्शन किए। जब मोदी लहर आई तो उसने ये सुनिश्चित किया कि जदयू के अध्यक्ष कुमार के राजग में न होने के बावजूद इस गठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा। गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया इस बार के चुनाव में बिहार में कुल 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत 1 जून में जिन 8 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुए, उनमें 6 सीट राजद, कांग्रेस, वाम गठबंधन के पास चली गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक तरफ जहां बताते चले भाकपा माले ने इस बार 2 सीट पर जीत दर्ज की है। इस लोकसभा चुनाव में इसका अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भले ही बिहार में इंडिया गठबंधन ने खराब प्रदर्शन किया हो, लेकिन सबसे अच्छा प्रदर्शन एक बार फिर से बिहार के शहबाद और मगध क्षेत्र में रहा है। पिछले दिनों क्षेत्र में जिन 8 सीटों पर मतदान हुए, उनमें इंडिया गठबंधन ने 6 पर जीत दर्ज की और अन्य पर कड़ी टक्कर दी। माले ने नालंदा समेत 3 सीट पर चुनाव लड़े थे। इनमें से राजग की 2 महत्वपूर्ण सीट आरा और काराकाट पर कब्जा करने में सफल रही। नालंदा नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। भाकपा माले ने केंद्रीय मंत्री और दूसरी बार भाजपा के सांसद रहे आरके सिंह से आरा की सीट छीनने में काराकाट में मशहूर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को परास्त किया। काराकाट की सीट 2014 से पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जीती थी और इस बार चुनाव में उनके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर कई लोग चुनाव प्रचार करने के लिए आए। फिर भी वो सीट जो है वो असफल साबित हुई। भट्टाचार्य को इस बात की खुशी है कि उनकी पार्टी लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लड़ने वाली ताकतों को एकता करने और दावे को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी को भोजपुर के अगियाव में सीट विधानसभा उपचुनाव का सामना करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छे प्रदर्शन तो नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, पहले से 2019 के मुकाबले से इस बार बेहद ही अच्छे प्रदर्शन रहे हैं। भाकपा माले की बात करें तो भाकपा माले ने 2 लोकसभा की सीटों पर जीत दर्ज की है और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की तरफ से भाकपा माले ने बेहतर प्रदर्शन भी किया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।